राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज का दिन आप सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो दोस्तों। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कथा अध्याय 3। इस अध्याय में भागीरथ गंगा के अवतरण की कथा है। आपने गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर गंगा अवतरण की तो कथाएं बहुत सुनी होगी, लेकिन ना तो विस्तार पूर्वक वर्णन है वो इस अध्याय में सुनने को मिलेगा। श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को उनको पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नारद जी ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया है और दूसरा अंश भगवान शंकर जटा में रह गया। इसे क्षत्रिय राजा भगीरथ लेकर आए, अतः उसी का प्रसंग आप मुझसे सुनाइए। नारद की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, मनु के वंश राजा इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा थे। वे यज्ञ करते, दान करते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति परायण थीं, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई। इसीलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन महर्षि वशिष्ठ को अपने राजमहल में बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उनसे पूछा कि हे महर्षि, मुझे किस उपाय से संतान होगी। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, कुछ काल तक ध्यान किया। इसके बाद राजा से कहा, तुम पत्नी सहित सदा भूमि महर्षियों का सेवन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजा श्री सगर के घर पर एक महान तपस्वी पधारे हुए थे। राजा ने महर्षि का पूजन किया, जिससे संतुष्ट होकर वे कहने लगे कि हे महाराज, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र होने की प्रार्थना की। मुनि कहने लगे, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश धर्म का होगा और दूसरी पत्नी से के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथनानुसार यथा समय पर राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा युक्त बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा करने के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त कर दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा हुआ अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर राजा इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर अश्व को ढूंढा, पर वहां सरोवर में खोजा। कितने ही जंगल छान डाले, पर कहीं भी उस अश्व का पता नहीं लगा। उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा घोड़ा रक्षा दल में बंधा है और कहीं नहीं है। वे सब सुनकर रसातल में जाने के लिए सभी ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। छुआ से पीड़ित होने पर वह सूखी मिट्टी खाने लगे और दिन रात भूमि खोदते हुए इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर रक्षक राह उठे थे और उनके वध का उपाय करने लगे कि बिना युद्ध किए ही
भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहाँ महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का प्रकोप बहुत ही प्रचंड था। रक्षकों ने तुरंत ही घोड़ा ले जाकर कपिल मुनि के सिरहाने पर बांध दिया और वे चुपचाप दूर खड़े हो गए और देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही राजा सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा भी बंधा हुआ है और वहाँ पर कोई पुरुष भी सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुरा कर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले गए चलेंगे। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोलकर ले चलो। इस सोए हुए महापुरुष को मारने से भला क्या लाभ होगा। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम सूर्य क्षत्रिय हैं और इस पापी को उठाए और तेज से इसका वध कर डाले, फिर क्या था। वे कपिल मुनि को कटु वचन सुनाते हुए लातों से उन्हें मारते रहे। इससे श्रेष्ठ मुनि कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सगर पुत्रों की ओर शेषपूर्ण दृष्टि से देखा तो उन्हें भस्म कर दिया। वे सब के सब जलकर राख हो गए। यज्ञ में क्षति महाराज, दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता नहीं लगा। उस समय तुमने ही राजा सगर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सगर का एक और पुत्र भी था जिसका नाम असमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पुरवासियों ने एकत्रित होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि इस असमंजा बालकों की हत्या करने वाला यह क्षत्रिय धर्म का त्यागी है और इसे देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर मंत्रियों ने उसे तुरंत राजकुमार को देश निकाला दे दिया। असमंजा इस तरह वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सगे पुत्र ब्राह्मण के श्राप से रसातल में ही नष्ट हो गए हैं। एक बच्चा था, वह भी वन में चला गया है। इस समय मेरी क्या गति होगी। असमंजा अंशुमान अभी बालक था। वही राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सगर को दे दिया। तब जाकर अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था और दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ थे। जब अपने समस्त पितामह की दुर्गति का फल काल सुनते तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा सगर से विनयपूर्वक पूछा कि उन सब का उद्धार कैसे संभव होगा। राजा ने उत्तर दिया, बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और उन्होंने कपिल मुनि को नमस्कार कर अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करो और उनकी जटा में गंगा स्थित जल से अपने पितरों को भस्म को अल्पलावित करो। इससे तुम तो कृतज्ञ होगे ही, तुम्हारे पूर्वज भी कृत हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनिश्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ। कपिल जी कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और
भगवान शंकर को संबोधित कर के इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की है। आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता। आप मेरे इस अनजानपन से प्रसन्न हो जाइए। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कमेंट में श्री हरि विष्णु